हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेश। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ट्विन वूफर 2 फ्रॉम टेक फ्यूजन। ये एक प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन्स है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक के मैंने जितने भी ईयरफोन्स को अनबॉक्सिंग किए हैं उसमें से अभी तक का ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन्स आपको मिलता है। आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग से 2000 रुपीज़ के आसपास है और आपको ये जो वो टेक फ्यूजन की इंडिया की वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत ही मैं कहूँगा एक रगेड टाइप का ये ईयरफोन्स है। आप एकदम से कोई भी कंडीशन में इसको जो यूज़ कर सकते हैं। इसका जो केबल है वो बहुत ही टेंजल फ्री है, आप उसको किसी भी एंगल में मोड़ तोड़ करके यूज़ कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी ऑसम है और इसके जो ईयरबड्स टाइप जो है वो एकदम से प्रीमियम क्वालिटी के आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहे तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इस तरीके का कुछ आपको बॉक्स मिलता है और काफ़ी बड़ा बॉक्स है। और यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगे तो ट्विन वूफर 2 करके लिखा हुआ है और सामने हाई फिडेलिटी ईयरफोन्स फॉर एंड्रॉइड एंड iOS और साथ में यहाँ पे विंडोज़ का भी लोगो दिया है, तो आप विंडोज़ फोन में भी यूज़ कर सकते हैं। हमें जो कलर आया है वो है मैट ब्लैक, जैसे कि आप देख सकते हो, जो काफ़ी डिसेंट लगता है। और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको पैकेज कंटेंट्स दिखा रहा है जो हमें ट्विन वूफर 2 के ईयरफोन साथ में आते हैं। आपको 5 पैर आते हैं ईयर टिप्स के, आपको रेगुलर SML और ट्रिपल और फ्रेंच SML का ये जो केबल दिखा रहा है और जो क्लिप आता है आपको यहाँ पे केबल क्लिप वो भी मिलता है। आपको कैरी पाउच भी जो है साथ में मिलता है। और उसके नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखा रहा है, जो कि आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 19 से 21 kHz आपको मिलता है। आपको प्रेशर लेवल 113 dB का आता है। नेट वेट आप देखेंगे आपको जो है वो विदाउट केबल 9.5 ग्राम और केबल लेंथ आप देखेंगे 1.2 मीटर की आपको मिलती है और कंपेटेबल यहाँ पे जो वो दिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे डिजाइन बाय टेक फ्यूजन इन इंडिया और असेंबल्ड इन चाइना। तो टेक फ्यूजन इंडिया की वेबसाइट पर आपको ये जो वो मिल जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हम इसको जो स्लाइड करते हैं तो ये जो वो बाहर आ जाता है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो हमें एक और बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पे हम इसको भी इस तरीके से जो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे तो हमें उसके अंदर एक पाउच मिलता है और इस पाउच के अंदर हमें जो लगता है ईयरफोन्स और ईयरबड्स जो होने वाले हैं। तो पाउच आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाउच मिलता है और अगर आपको ये यूज़ करना है तो ईयरफोन्स तो आप मेरे हिसाब से इसी के अंदर डाल के यूज़ करिएगा। अगर आप ट्रैवल भी करते हो तो आपकी पॉकेट में भी आ जाएगा, काफ़ी छोटा सा पाउच है ये। तो जैसे कि हम देखिए हम ओपन करते हैं तो सामने की तरफ हमारा जो ईयरफोन्स आ जाता है, आप देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं और एक्स्ट्रा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे हमें कुछ ईयर टिप्स मिलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इन ईयर टिप्स की बात करता हूँ तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट शेप्स के आपको ईयर टिप्स मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये अलग अलग क्वालिटी के आपको जो वो ईयर टिप्स मिलते हैं। पिरामिड टाइप्स भी आप देखेंगे इस तरीके का आपको लंबा सा मिल जाता है और अलग अलग ईयर्स के लिए बने हुए हैं और अलग अलग मैं कहूँगा साउंड क्वालिटी के लिए भी आपको इसके अंदर जो वो मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के इसके साथ में जो वो ईयर टिप्स आपको देखने को जो वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक छोटा सा केबल क्लिप मिलता है। अगर आपको अपने ईयरफोन्स में लगाना है केबल क्लिप तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं लगाना है तो आपकी चॉइस है, आप जो वो नहीं भी लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे ईयरफोन्स की तरफ और यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली में मैं कहूँगा ये ईयरफोन्स एकदम से जो वो रगड़ है, यानी कि आप इसको मोड़ तोड़ कैसे भी करके किसी भी एंगल में कैसे भी तरीके से यूज़ करेंगे ये बिल्कुल भी जो वो टूटने या फटने नहीं वाला है, मैं ऐसे ही कहूँगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम ऊपर की तरफ से शुरुआत करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। यहाँ पे उन्होंने जो एक अच्छी खासी एल्यूमिनियम डिजाइन में दिया हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट के ईयर्स के लिए और लेफ्ट के ईयर्स के लिए आपको पता चल जाता है। और इस तरीके के आपको एक सर्कुलर डिजाइन यहाँ पे जो वो देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो ये बटन मिलता है और यहाँ पे आप जो वो म्यूजिक को पॉज प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिलती है। डबल टैप करने से आप गाने को स्किप कर सकते हैं, साथ में आप जो कॉल कर सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक माइक होल मिलता है जिससे आप सामने वाले पर्सन से जो वो बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी बटन दे देते तो मेरे हिसाब से काफी एक कूल फीचर होता था। प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स है लेकिन ये चीज इसमें मिसिंग है, अगर ऐड कर देते तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज होती थी। और एकदम नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो हमारा 3.5 आउटपुट कुछ इस तरीके का मिलता है जो कि एक नॉर्मल हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं केबल की लेंथ की, तो आप देखेंगे बहुत ही लंबा आपको केबल मिलता है। तो हाँ, जितने भी मैंने ईयरफोन्स अभी तक के अनबॉक्स किए सभी के केबल की लेंथ काफ़ी लंबी थी और उनमें से ये एक है। और इसके लिए भी अगर आप लेंथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नीचे की पॉकेट में रख के यूज़ करते हैं तो आपके ईयर्स में आ जाता है और खींचे नहीं जाएगा, क्योंकि यही लंबे केबल की यहाँ पे जो वो खासियत होती है। और यहाँ पे अगर हम केबल की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता रहे तो सबसे पहले ये जो केबल की क्वालिटी है वो, अगर आप लोग काइट्स उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो हमें उसमें एक तंगूस करके धागा आता था, आपको याद होगा। वो क्या करता था कि हम उससे सारी पतंगे को काट देते थे क्योंकि वो कट्टा नहीं था, क्योंकि जब हम उससे तोड़ने भी जाते थे वो नहीं टूटा था, हमारे हाथ यहाँ पे जो कट जाते थे। तो ये तंगूस टाइप का बना हुआ है, आप देखेंगे इस तरीके से आप इसको कितने भी एंगल से मोड़ लो
कैसे भी उसको किसी भी एंगल में कर लो, ये टेंजल फ्री है, आप उसको ओपन कर सकते इस तरीके से और फिर आप देखेंगे बिल्कुल भी गुच्छे नहीं होते। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पॉकेट में हम डालते हो, बाहर निकालते हो तो 2-4 मिनट तो हमें उसे खोलने में चला जाता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करेगा। एटलीस्ट प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स दिए तो हमें कुछ तो तरीके से काम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अगर केबल की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जो वो मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी का दे दिया है, जिससे आपको फ्यूचर में शायद से लॉन्ग रन के लिए जो काम आ जाएगा। यहाँ पे हम जो वो इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं, और ज़्यादा तो हम कुछ ईयरफोन्स के साथ में कर नहीं सकते, और आप लोगों को तो पता है कि सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं और डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं, और फाइनली हम जो वो इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑनेस्टली कहूँगा मैं सुपर क्वालिटी का साउंड देता है ये। एकदम से नॉइस कैंसिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए जितने ज़्यादा महंगे ईयरफोन्स होते हैं तो आपको क्वालिटी भी उतनी अच्छी मिलती है। 2000 रुपीज़ का ये ईयरफोन्स है, अगर आपको साउंड अच्छी नहीं मिलती है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे साउंड का, ऐसे ईयरफोन्स लेने का। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता, आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड देता है। तो यहाँ पे हम जो कुछ एनसीएस का साउंड प्ले कर लेते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे। साउंड की अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूं तो एक्चुअली में साउंड जो है वो एकदम भी लाउड नहीं है। वो लाउड इसलिए नहीं क्योंकि इसने अपने जो वो बेस को कंट्रोल किया है। अगर ज़्यादा भी लाउड हो जाता तो क्या होता है कि साउंड जो वो ज़्यादा सा फटने लगता है, लेकिन ये फट रहा नहीं है, इसने अपनी बेस को कंट्रोल किया है। इस हिसाब से इसका साउंड एकदम से मेंटेन किया हुआ है ताकि इसका जो वूफर्स है वो एकदम से हमें जो वो क्लियर हो, और नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2000 रुपीज़ की कैटेगरी में आपको तमाम ईयरफोन्स मिलते हैं। शाओमी के प्रीमियम क्वालिटी के मिल जाते हैं और वन प्लस के भी ईयरफोन्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें से टेक फ्यूजन के भी कुछ ईयरफोन्स है। हालांकि इनके पास बहुत सारे ईयरफोन्स है जो 2500, 3000, 4000, 5000 तक की क्वालिटी के। फिलहाल के लिए उनके पास ये स्टॉक में था तो उन्होंने मुझे ये भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग करूँ इस तरीके से, तो मैं आप लोगों को वो भी करके जो वो दे दूंगा। अगर आपको ये परचेस करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को दिया हूँ। सीरियसली अगर कहूँगा तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साउंड भी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा जो वो हेल्प करेगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज जो वो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।